जी, इस वक्त अडियाला जेल के बाहर पीटीआई वकला को रोक लिया गया है। शौकत बसरा साहब वकील भी हैं, रहनुमा भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शौकत बसरा साहब, आपको क्यों रोका गया यहाँ पर? देखिए, पहली बात तो समन रिफत साहबा जो हाई कोर्ट की जज हैं, उनका ऑर्डर मेरे पास है। फिरदौस नकवी साहब है, उनके पास ऑर्डर है। उन्होंने उनको हवा में फेंक दिया है, उन्हें हमें मिलने दे रहे। देखें, बहुत सीरियस इशू है। हम ये समझते हैं कि खान साहब की जान को शदीद खतरा है। पहले 2 हमले हो चुके हैं और अब सोची समझी साजिश के ताबे आपने देखा कि यहाँ तो हम झंडा लेकर ही बाहर निकल सकते, वहाँ अफगानिस्तान से लोग निकले हैं और वो डायरेक्ट पहुँच गए वहाँ पर अडियाला जेल। अभी जो हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, इसके पीछे कुछ साजिश है। और अल्लाह ना करे, मैं फिर कह रहा हूँ, इमरान खान पाकिस्तान है। अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो इसकी डायरेक्ट जिम्मेदार ये जो चीफ मिनिस्टर है मरियम बीबी जो कैलबरी फॉन्ट वाली है, ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ होंगे। और सोची समझी साजिश के ताबे ये सारा कुछ हो रहा है। अभी आप देखें ना, अगर वकला को मिलने नहीं दिया जा रहा जो उनका आईनी कानूनी बेसिक राइट है, तो इसलिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और हम पार्टी फैसला कर रहे हैं कि इसके ऊपर अगला लाहेमल बनाने जा रहे हैं। शौकत बसरा साहब, आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि अगर खान साहब को कुछ होता है तो मरियम नवाज साहिबा जिम्मेदार कस्टडी है। कौन है चीफ मिनिस्टर पंजाब की? अडियाला जेल किसके अंडर आती है? वो इसी के अंडर आती है। और आप देखिए, पहले हमारा एहतजाज हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारे ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हो गए। इसलिए डायरेक्टली जिम्मेदार हैं। हमें पहले भी हमारी माएँ बहनें बेटियां आज भी जेलों में पड़ी हैं। और ख़ास तौर पे चूँकि ये ज़ियाउल हक की रूहानी औलाद है, ये मॉडल टाउन इन्होंने किया। इन्होंने हर तरह का, आपको याद है, जाली पुलिस मुकाबलों में शहबाज शरीफ लोगों को मरवाता था। और ये उन्हीं की नस्ल है, उन्हीं की बेटी है। और चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार होगी और मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ के बाद जिम्मेदार। मकसद क्या हो सकता है रोकने का? क्योंकि जाहिर सी बात है, ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं खान साहब को और सिक्योरिटी मेजर्स हैं जिसकी वजह से ये रोका जा रहा है। मकसद एक ही है, आपने मैंडेट छीन लिया, अवाम ने बाहर निकल कर बता दिया कि इमरान खान पाकिस्तान है। आपने पार्टी तोड़ ली, निशान ले लिया, कैंपेन नहीं करने दी। इसके बावजूद ये इनकी बुखलाहट है। ये लोगों को खौफजदा करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। खान साहब का ये भी पता चला कि उनकी आंख में कोई इशू हुआ था, उनकी आंख में इशू हुआ था, डॉक्टर को नहीं दिखाने दिया गया। ये जबर और जुल्म कर रहे हैं खान साहब के साथ। और अल्लाह ना करे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस आग को बुझाने की जरूरत है। आप पाकिस्तान की सलामती से खेल रहे हैं। और फिर आप ये देखें ना कि क्या अदालतों का एहतराम है। बंद करें फिर ये अदालतें कि मैं हाई कोर्ट का ऑर्डर लेकर आ रहा हूँ, मुझे मिलने नहीं दे रहे, मैं कहाँ जाऊँ? लेकिन शौकत बसरा साहब, आपके मुखालिफिन कहते हैं कि एक जानिब आप गिला शिकवा करते हैं कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है। जब हुकूमत उनकी सिक्योरिटी को लेकर इक़दामात करती है तो फिर आप लोग कहते हैं कि हमें जाने नहीं दिए। ये मुखालिफिन आपकी सिक्योरिटी, ये तो मैं समझता हूँ सिक्योरिटी नहीं है, ये साजिश है, ये सोची समझी प्लानिंग है। अगर वकील नहीं मिलेंगे तो मुझे बताएंगे ये साजिश नहीं तो और क्या है? क्या वकला से खान साहब गैर महफूज हैं? क्या पार्टी के लोगों से गैर महफूज हैं? और फिर हाई कोर्ट हमें ऑर्डर दे रही है, हाई कोर्ट ऑर्डर लेके हम जाते हैं तो उसमें खान साहब गैर महफूज हैं? नहीं, खान साहब गैर महफूज हैं इनके गैर कानूनी और गैर आनी हथकंडों से। अभी देख लें, अडियाला जेल के बाहर हम लोग रुल रहे हैं, मिलना चाहते हैं। लोग दूर दराज से आए हैं, कराची से आपने देखा, फिरदौस नकवी आए हैं, मैं बहावलपुर से आया हुआ हूँ। तो ये हमारा आईनी कानूनी हक है और इसके ऊपर पार्टी लाहेमल बना चुकी है। हमें हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसी अडियाला जेल के सामने धरना देना पड़े, क्योंकि खान साहब की हिफाजत करनी है। ये खान साहब की जिंदगी से खेल रहे हैं, ये खान साहब की जान से खेलना चाहते हैं। क्योंकि ये बुखलाहट का शिकार है, इनको ये पता चल गया है कि वोटों से हम मार गए, अवाम हमारे साथ नहीं है। इसलिए मेरे भाई, हमारे सीरियस सिक्योरिटी इश्यूज है खान साहब की जिंदगी के हवाले से। तो आपने धरने की बात की कि अडियाला जेल के बाहर आप धरना भी दे सकते हैं, इस पर कोई मुशावरत हुई है? इसके ऊपर बिल्कुल सीरियसली बातचीत चल रही है कि अगर हमारे बुकला को इन्होंने 1 या 2 दिन में ना मिलने दिया, हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे चेयरमैन साहब ने, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने, हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब ने कह दिया है कि हमें फौरी तौर पर इजाजत दी जाए। हाई कोर्ट में हम कंटेम्प्ट में चले गए हैं। अगर 1 या 2 दिन में हमें नहीं मिलने देते, आप देखेंगे हम कॉल देंगे और अडियाला जेल के बाहर धरना देंगे। किस लिए? खान साहब की सिक्योरिटी के लिए। जो दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए थे सराउंडिंग से अडियाला जेल के, तो उस हवाले से खान साहब को बताया गया कि इस तरह से दहशतगर्द ये खुद ही हैं। आप मुझे बताएं ना, यहाँ पे हम झंडा लेके नहीं निकल सकते। वो दहशतगर्द अफगानिस्तान से रॉकेट लॉन्चर लेकर आ गए, असला लेकर आ गए। ये मैं कह रहा हूँ, सोची समझी साजिश है मेरे भाई। इमरान खान को आप दीवार से नहीं लगा रहे, आप पाकिस्तान को दीवार से लगा रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान है। इसलिए तहरीक इंसाफ के लोगों में, पाकिस्तान की अवाम में सीरियस इस वक्त तशवीश की लहर है। फिल फौर हमारे वकला को कल मिलने दिया जाए।
ورنہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلا لاہے عمل کے لیے پارٹی پلان کر رہی ہے، اور 1 یا 2 دن میں اگر نہ ہمارے وکلا کو ملنے دیا گیا، ہم نہیں کہہ رہے چلے عوام کو ملنے دیں، وکلا کو تو ملنے دیں جو وہ کیسز کر رہے ہیں ان کے. ہمارا آگے سینٹ کا الیکشن ہے، اس کی مشاورت کرنی ہے. اگر نہ ملنے دیا گیا تو یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، ہم اڈیالہ جیل کے پورا پاکستان باہر ہوگا. شوکت بسرا صاحب آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں بات سن لیں، ہم ایف آئی آر درج کروائیں گے اس بات کی بھی کہ ان کو سیکیورٹی ایشوز ہیں. کن سے؟ مریم بی بی سے، شہباز شریف سے، اور نواز شریف، اور ان کا جو ماسٹر مائنڈ جو پنجاب میں جس نے ظلم ڈھایا تھا، محسن نقوی، وہ مرکز میں آ گیا ہے. اس لیے یہ سب جو کرمنلز اکٹھے ہوئے ہیں، چونکہ یہاں پر جتنا بڑا کوئی مجرم ہے، جتنا بڑا کوئی ملزم ہے، اتنا بڑا اس کو عہدہ دیا جاتا ہے. محسن نقوی کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں ہمارے ورکرز کے خون سے. اچھا شوکت بسرا صاحب آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پر ایک سازش ہو رہی ہے عمران خان کے خلاف، ذرا وضاحت کرنا چاہیں گے کیسی سازش ہو رہی بھائی ہے؟ سازش یہی ہو رہی ہے نا میرے بھائی کہ وکلا کو نہیں ملنے دیا جا رہا. کون سی مقصد کیا ہے اس کا نام؟ مقصد؟ میں پھر یہی دیکھیں، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ بیمار وہ ہیں، ملنے وہ دے نہیں رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا کار فرما اور ہو سکتی ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، ان کو علاج کروانے وہ نہیں دے رہے، ہمیں ملنے وہ نہیں دے رہے، تو اوپر سے ہمیں بتایا جا رہا ہے دہشت گرد پہنچ گئے ہیں وہاں پہ. بتائیں کہاں جائیں؟ شوکت بسرا صاحب اگر وہ حکومت کی کسٹڈی میں ہے تو کیا حکومت چاہے گی کہ ان کی جان کو کوئی خطرہ ہو؟ ظاہر سی بات ہے. حکومت، جعلی وزیر اعلیٰ، جعلی صدر، جعلی وزیر اعظم، ڈھونگ رچایا ہوا ہے، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. کون سی یہ حکومت ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ چونکہ لوگ نہیں ہیں، یہ گھبرائے ہوئے ہیں، اسی لیے یہ گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں، یہ ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، جس سے قوم نہیں ڈرے گی. تو کیا آپ دروازہ کھٹکھٹائیں گے عدالت کا آج جب الاؤ نہیں کیا میں کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ابھی یہاں سے نکلا ہوں، میں توہین عدالت کی درخواست ڈالنے لگا ہوں وہاں پہ جا کے، اور انشاءاللہ 1-2 دن میں یا تو ہم کہیں گے جج صاحب کو کہ اگر ہمیں تو ویسے بتایا جاتا ہے کہ جائیں پریس کانفرنس کریں تب ریلیف ملے گا. جج صاحب سے جا کے پوچھوں گا، سمن رفت صاحبہ میری آپ سے گزارش ہے، آپ ہائی کورٹ کی جج ہیں، اگر آپ کے آرڈر پہ عمل نہیں ہونا تو بتائیں ہم کہاں پہ جائیں، کس سے فریاد کریں. تو اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آپ کا دھرنے کی جانب ہوگا؟ ظاہر ہے پھر انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ہم اپنے لیڈر کی جان بچانے کے لیے سب لوگ اکٹھے ہوں گے ڈیلا جیل کے باہر. دھرنا وکلا صرف دیں گے یا پھر تمام تر پی ٹی آئی کارکنان؟ دیں گے، سب دیں گے، کیونکہ ہمارے لیڈر کی جان پاکستان کے لیے بہت اہم ہے. لیکن اگر یہ کنونس کر لیتی حکومت جج صاحب کو، عدالت کو کہ بھئی واقعی تھریٹس ہیں اور عدالت... اچھا تھریٹس مجھے بتائیے، کیا وکلا نہیں مل سکتے؟ کون سے ایسے تھریٹس ہیں کہ ہمارے وکلا نہیں مل سکتے؟ نہ ملوائیں آپ عام پبلک کو جو ملنا چاہتے ہیں، وہ کراچی سے ہے یا کوئی پشاور سے ہے، نہ ملنے دیں. وکلا کا آئینی قانونی حق ہے، اس سے کوئی نہیں روک سکتا. قانون جب ہمیں اجازت دے رہا ہے، عدالتیں ہمیں اجازت دے رہی ہیں کہ آج سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے اس کی حیثیت اوقات عدالتوں سے بڑی ہو گئی ہے. کیا وہ فرعون ہے؟ کیا وہ ہٹلر ہے؟